नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है कदाराम कोंदन और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कदाराम कोंदन अनुवाद कदाराम का विजेता एक 2019 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो राजेश एम सिल्वा द्वारा निर्देशित और कमल हसन द्वारा निर्मित है। फिल्म में विक्रम भूमिका में है और अक्षरा हसन और हबी हसन सहायक भूमिका में। इसे सितंबर 2018 में जनवरी 2019 में बीच शूट किया गया था और 19 जुलाई 2019 को इसके तेलुगु डब संस्करण मिस्टर के साथ रिलीज किया गया था। ये 2020 के फ्रेंच फिल्म फाइट ब्लैक का आधिकारिक रीमेक है। पनोरनास टाइम्स के एक व्यक्ति का असफल डकैती है बाद के एक कार्यालय में बाहर निकलता है जिसका 2 हत्यारों द्वारा पीछा किया जाता है। अब उन्होंने उसे घेर लिया तो एक बाइक ने उसे टकरा कर मार दी जिससे वो कोमा में चला गया। डॉक्टर बासु राजगोपाल जो हाल ही में उनके गर्भवती पत्नी हथियार के साथ कुआलालंपुर चले गए और को उसके अस्पताल में नियुक्त किया गया जहां बेहोश डाकू को भर्ती करा गया है। डाकू की हत्या के अस्पताल प्रयास के बाद वायु पुलिस के संपर्क करते हैं जो इंस्पेक्टर कल्पना रंगस्वामी के मामले को डिस्पोजिस होती है। बासु को सपना संपर्क नंबर दिया गया है और उसे सलाह दी गई है कि अगर कुछ मंगीतर गोले के तो वो उसके संपर्क करे। घर लौटते पर आदमी वायु को मारने के और उत्तेजिका को फोन कर लेता है। जब वायु को उसे होश आता है तो उसे हमलावर का फ़ोन आता है जो उसके आतिम को बदला का डाकू को छोड़ने के लिए कहता है। इस बीच कल्पना लुटेरे की पहचान उजागर करती है कि एक ख्यात अपराधी अपूर्व सेना कमांडर जो चोरी और तस्करी के मामले में वंचित था। वो अपने सहयोगियों को नवीन और कोथेरिन के साथ अस्पताल पहुँचते हैं और बासु को बाल बचाते हैं जो के अस्पताल से बाहर निकालने की कामयाब रहता है। कल्पना की प्रतिद्वंदिता टीम जिसके नेतृत्व बिस्किट दुर्गाई के रूप जो आपराधिक मामले को सुलझाने की अपने क्रूर तरीकों के लिए कुख्यात थे भी के मामले में पीछे है। वो कल्पना को समझता है कि के हाल ही में एक धनी उद्योगपति के हत्या के जुर्म में हुए उसे अलग करने की चेतावनी देते हैं जिससे वो इनकार कर देते हैं। इस बीच वायु के से KL ट्रेंजल के अतीरा को रिहा करने की मांग करते हैं। बदले में उसे सुरक्षित रूप से पहुंचाया गया जाए जिसमें वो सहमत हो जाते हैं। विनिमय बिट्टू पर अतीरा और के लगभग उदार प्रदान के कगार पर है लेकिन दो हत्याएं होने के पहले के का पीछा किया गया आज गए जिसने दोनों का भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमलावर तरीका उनके पीछाने पर वापस जाता है लेकिन 2 हत्यारों द्वारा उसे मार दिया जाता है जो अतीरा का जबरदस्ती अपहरण कर लेते हैं। बासु और के सुरक्षित घर में शरण लेते हैं जबकि के का ध्यान भटक जाता है। बासु कल्पना का संपर्क होता जाता है और उसे अपनी गंभीर स्थिति के बारे में सूचित करता है। कल्पना सुरक्षित घर पहुंचते हैं लेकिन बेसंट की टीम के पहुंचने के बदले उसके बाद विंसेंट को अपनी गोली मारकर हत्या कर दी जो एक गंदा पुलिस वाला निकला। विंसेंट के जाने से बाद के अपने अपहरणकर्ताओं के बस में करने सफल हो जाते और विंटर्स के एक आदमी उस पर घायल होकर देता और उसके सफल चोरी के प्रयास के पीछे के सच्चाई की मांग करते हैं। उमर ने के को बताया कि वो विंटर्स के आपराधिक कार्यों में केवल एक मोहरा था। विंटर्स को एक व्यापारी ने अपने उद्योगपति पिता की हत्या करने के लिए नियुक्त किया था ताकि विंटेज को उसके पिता की संपत्ति विरासत में मिल सके। विंटेज ने इस घटना को एक जासूसी कैमरे में रिकॉर्ड किया था और अपने सहयोगी आनंद मकायो के बॉस को उनके ट्रैक को कवर करने की व्यवस्था की थी। मकायो ने के को अपने आपराधिक मामलों को फाइल प्राप्त करने के नाम पर पेट्रोनास होटल स्थित उद्योगपति के कार्यालय भेजा था। वास्तव में ये विटनेस द्वारा छिपाया गया जाल था और ऑस्ट्रेलिया में 2 हत्या के की हत्या की भी प्रयास किया था जो के दुर्घटना के बाद पीछे हट गए थे। पुलिस सुरक्षित स्थान पर पहुंचती है जिसके के और वायु को भगाने की मजबूर होना पड़ता है। बासु को कल्पना की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है जिसके वो वांछित भगोड़ा बन गया है। पुलिस ने शहर भर में दोनों का पीछा किया लेकिन वे उन्हें पकड़ने में सफल रहे। वायु अपनी पत्नी के बचाने के लिए के से विनती करता है जिसने वो सहमत हो जाता है। के अपने सहयोगी के साथ समन्वय करता है और अतीत को बचाने के लिए योजनाएं बताते हैं। बासु को पता चलता है कि अतीरा का अपहरणकर्ता वास्तव में के का छोटा भाई नंदा था। के ने मकाई को घर लिया और विंटेज को उसके विश्वासघात के लिए मारने से पहला धमका
उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे एक मोड़ देने की कहा। इस बीच विंटेज की निगरानी में अतीरा को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। उसने बासु को मारने के बाद उसको हत्या करने का योजना बनाई। अगले दिन केके अपनी योजना को क्रियान्वित करना है वो और उसके सहयोगी शहर भर में बड़े पैमाने पर डकैतियों का समन्वय करते हैं। विंटेज को अधिकार क्षेत्र में तुरंत पुलिस द्वारा अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके उसके पुलिस स्टेशन में बड़े पैमाने पर अराजकता पैदा हो जाती है। जैसा कि केके की उम्मीद थी, विंटेज मकाइयों से मिलने के लिए निकल जाता है। डैनवर्स के हिस्से के रूप में बिजनेस के रास्ते में बैठने के बाद केके ने 22 पुलिस के अधिकारियों को आड़ में पुलिस स्टेशन में घुसपैठ करता है और विंटेज को धीरे तोड़ने के प्रयास करते हैं, जिसमें उद्योगपति की हत्या के फुटेज शामिल हैं। विंटेज की सहकर्मी ये एनीता को हत्या कराने का प्रयास करता है। वायु द्वारा उसे आच्छादित कर दिया जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो अतीरा को घायल करने से सफल हो जाए, मकाइयों का हत्या पाना पहले ही विंटेज के धोखे का पता चलता है और वो वापस भाग जाते हैं। वो केके से लड़ता है, उसके परिवार स्वरूप केके उसे बाहर कर देता है। केके हत्या के फुटेज वाली पेन ड्राइव हासिल करता है और उसे वायु पर हाथ लगता है। जैसे ही कैथरीन ने पकड़ लेता है, वो वायु की जेब में पेन ड्राइव ढूंढती है और उसे चलाती है, जिससे विंटेज का पर्दाफाश हो जाता है, जिससे उसके अपराधी के कृत्यों के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस वायु को रिहा कर दिया जाता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां अतीरा भर्ती कराया गया है। दिखाया गया है कि वो गर्भपात से बाल बची थी। वो एक स्वस्थ बेटी की जन्म देती है। बासु के साथ उसका भावनात्मक पुनर्मिलन होता है, जबकि केके चुपचाप भाग जाते हैं। इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसे जिले से बाहर निकाला जाता है और शर्मा का तमिलनाडु की कोचिंग शॉपिंग जिसने भी संभाला है, वो भी गोल करने के लिए काम पर रखा जाता है। हालांकि वो ठीक हो गई, लेकिन वो फाइनल के खेलने के समर्थन हो गई है और केप स्टेट में फाइनल खेलते हैं। उसके बाद वो गया जिसने कि उस ज़बरदस्ती कोकीन का इंजेक्शन लगाने का प्रयास किया। इंतजाल द्वारा माइकल का भी अपहरण कर लिया जाता है, उसे कोकीन का इंजेक्शन लगाया गया। माइकल डेनियल आदमियों को पीटने की कामयाब हो जाता है और डेनियल का उसके घर पर पहुंचा जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जब वो डेनियल के पीछे छोटे बेटे को देखता है तो वो अपना मन बदल लेता है और डेनियल को छोड़ देता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि नहीं चाहता है कि युवा लड़के का भविष्य उसके जैसा बने। डेनियल को मारना अगले दिन तमिलनाडु फाइनल के मणिपुर से खेलना है। मैच रोमांचक हो गया है। तमिलनाडु ने पेनल्टी शूटआउट के जरिए चैंपियनशिप जीत ली। माइकल और टीम अपनी सफलता करियर समर्पित की। व्हीलचेयर में डग आउट में मैच दिखना रखते हैं बाद उन्होंने शर्मा को नशीले दबाव को कब्जे के लिए उजागर कर दिया, जिसके उनकी गिरफ्तारी हुई और बाद में जब वो हत्या के रात फंस गया था। ये भी साबित हो जाता है कि केविन ने पूरी रात खेलने के बाद ज्योति गए जुए की पैसे से मुरली का कर चुकाया। सत्र अदालत हफ्तों बाद निष्कर्ष को सजा से बचाने के लिए केविन को एजीए दोनों के बरी कर देती है। गोपाल कृष्ण अपना बदला लेने के लिए सेवानिवृत्त हो जाता है। महंगी बात पुलिस स्टेशन का सामान स्थानांतरित करते समय मला रवीजी का आकाश के मामले में आकाश के दोस्त के फ़ोन करने से लड़की के बारे पूछते हैं, जो इस पर मोहित हो जाता है। वो ये जानकर चौंक जाता है कि वो दीपिका थी। आखिरकार पता चलता है कि एजिल ने बचपन की सपना के लिए आकाश की नशीले पदार्थ थे देने, अपहरण करने की दीपिका के साथ बलात्कार करने के लिए उसके हत्या कर दी थी। आरोप से बचने के लिए आकाश ने पुलिस को रिश्वत भी दी। जब केविन को आकाश की हत्या के बारे में पता चला तो उसने पुलिस को चकमा देने के लिए खुद को भी आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार करवा कर काजिल की मदद की। बाद में केविन ड्राइवर पर एजिल में मिलता है और बताता है कि कैसे मालावरीज मामले को दोबारा नहीं खोल सकते, क्योंकि उसने एजिल की मदद करने के लिए एक नकली गवाह बनाता था और वो खुद गिरफ्तार हो सकती थी। उसके एक बार ऐसा किया था कि उसने परिणाम स्वरूप उसे निलंबित कर दिया गया था। एजिल ने उसे अपनी मां के साथ भी एक तस्वीर सौंपी और बताया कि वो मुंबई जा रहा है और बाद में कपिन वहीं थी वापसी भारत में अपनी सारी संपत्ति बेचने के बाद एजिल ने कपिन की श्रद्धांजलि के रूप में 50% हिस्सा किया। अनाथी के साथ शादी के बाद कपिन को एहसास हुआ कि उसकी मां पर विश्वास की कमी के कारण उसने
वादा करते हैं। मात्र महीने बाद कुछ बाद आखिरकार को बित्तोचित की शूटिंग के लिए की उपस्थित हुए एक जांच अधिकारी इस मालिक के अनुभवतान के बताते हैं कि उसने पहले कोई उसे बताया था कि इसी तरह के मामले अन्य देशों में भी हुए हैं। एंजिल और कबीर के रूप में विजय दोहरी भूमिका, दीपिका के रूप में अनंत, एंजिल की प्रेमिका अंतत के रूप में स्थिति कंटेन और विशेष महिला, और कबीर के एकतंत्र प्रेमिका विद्या प्रदीप इंस्पेक्टर मालवीराज के रूप में। मार्च 2017 में अरुण विजय ने खुलासा किया कि वो अगली बार मोगिश भिरुमनी द्वारा निर्देशित की गई फिल्म पर काम करेंगे, जो थड्डैयारा थक्का 2012 में के बाद इस जोड़ी की दूसरी फिल्म है। इंद्र कुमार द्वारा निर्मित ये फिल्म अप्रैल 2017 में चेन्नई में लॉन्च की गई थी। बताया गया है कि अरुण विजय इससे दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, जबकि फिल्म वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित होगी। फिल्म में 3 गायिका है, तान्या होप, विद्या प्रदीप और स्मृति वेंकट। इस फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए अरुण राज को चुना गया था, जो गाड़ीज तिरुभूमि और अरुण विजय के बीच उनका पहला सहयोग था। गोपीनाथ और एन.बी. श्रीकांत को फिल्म के छायाकार और संपादन के रूप में अनुबंधित किया गया था। जून 2017 में फिल्म के निर्माण में प्रवेश करने से पहले एफ.वी.आई.एफ. विजयन के मीरा कृष्णन को भी फिल्म में लिया गया।